महान स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी, राष्ट्रवादी नेता, जो कि काफी निडर, साहसी, बहादुर स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जीवनी सुनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। आज हम लोग चंद्रशेखर आजाद के जीवनी के बारे में सुनेंगे, जानेंगे, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के उसे जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। चंद्रशेखर आजाद का पिताजी का नाम सीताराम तिवारी था, माताजी का नाम जगरानी देवी था। पहले ये लोग उत्तर प्रदेश के उन्नाव में रहते थे, लेकिन अकाल के वजह से मध्य प्रदेश चले गए। वहां झाबुआ जिले के में रहने लगे। वहीं पर चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी को हुआ। जब चंद्रशेखर आजाद 14 वर्ष के हुए, तब वे पढ़ने के लिए काशी बनारस आए और संस्कृत पाठशाला में अपना नाम लिखवा करके पढ़ना आरंभ किए। लेकिन 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड के वजह से, जिसमें जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर, बेगुनाह लोगों पर गोली चला करके हजारों लोगों को मौत का नींद सुला दिया था। इस घटना से चंद्रशेखर आजाद काफी उद्वेलित हुए, काफी विचलित हुए और विचलित होने के से वह गुस्से में आकर के अपने देश को आजाद करने का ठान लिया और आजादी के जंग में कूद पड़े। 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर आजाद महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत में काफी विश्वास करते थे और गांधी जी को आदर्श पुरुष मानते थे। असहयोग आंदोलन के दौरान बढ़ चढ़ करके उन्होंने आंदोलन को सफल बनाने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य से चौरी चौरा में जो घटना घटी, जिससे क्षुब्ध होकर के महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। आजाद इससे काफी दुखी हुए और देश को आजाद करने के लिए वह क्रांतिकारी मार्ग पर चल पड़े। चंद्रशेखर आजाद मन्नत गुप्त के सहयोग से राम प्रसाद बिस्मिल से मिले। राम प्रसाद बिस्मिल आजाद से काफी प्रभावित हुए और उसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य बना लिया और आजाद को फंड जुटाने का काम सौंपा गया ताकि क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके। आजाद ने भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर के काकोरी कांड को, काकोरी एक्शन को अंजाम देने का निर्णय लिया और 9 अगस्त 1925 ईस्वी को लखनऊ सहारनपुर 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन को लूट करके खजाना को क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने का मन बनाया और इसके लिए उन्होंने काकोरी कांड को संपन्न किया, जिसमें बहुत सारे क्रांतिकारी मिल करके इस कांड को पूरा किया। इससे जो पैसा इकट्ठा हुआ उससे आगे के क्रांतिकारी आंदोलन को चलाने का कार्य किया। लेकिन 47 दिन के बाद अंग्रेज ने दमनात्मक कार्रवाई के तहत 29 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें से ठाकुर रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान जैसे महान क्रांतिकारी नेताओं को फांसी की सजा दी गई। एचआरए के नेताओं, जिसमें 29 नेता को कठोर सजा देने के उपरांत यह आंदोलन थोड़ा शिथिल पड़ा, लेकिन भगत सिंह ने जो नौजवान सभा का गठन किया था और आजाद ने दोनों मिलकर के इसका पुनर्गठन किया और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना 1928 को किया।
1928 ईस्वी में ही भारत साइमन कमीशन आया था, जिसके विरोध में प्रचंड विरोध प्रदर्शन हुआ, जनसभाएं हुई। इसी जनसभा में लाहौर में लाला लाजपत राय को सैंडर्स ने लाठी से पीट करके हत्या कर दिया था। भगत सिंह और आजाद ने इस हत्या का, बर्बर हत्या का बदला लेने का निर्णय लिया और सैंडर्स को गोली से भून डाला। जिस समय में भगत सिंह गोली मारा था सैंडर्स को, उस समय में उसका सैंडर्स का एक अधिकारी भगत सिंह का पीछा किया, तो आजाद ने उस पुलिस कांस्टेबल का नाम था चवन सिंह, आजाद ने उसे भी गोली मार दिया। इस तरह से भगत सिंह को गोली मार करके चवन सिंह को बचा लिया। भगत सिंह बहुत बहादुर क्रांतिकारी थे। एक बार उसको अंग्रेज ने पकड़ लिया, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया, पूछा क्या नाम है तुम्हारा? तब उन्होंने कहा मेरा नाम आजाद है। पिता का नाम पूछा तो बोला पिता का नाम स्वतंत्रता है। बोला घर कहाँ है? तो बोला जेल खाना है। इस तरह से आजाद इतने निर्भीक और निडर नेता थे। चंद्रशेखर आजाद अपने जीते जी कभी अंग्रेज के हाथ नहीं चढ़ा। जब भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी की सजा हुई तो उसी केस के मामले में आजाद इलाहाबाद आए और अल्फ्रेड पार्क में अपने दोस्त सुखदेव राज के साथ बैठे हुए थे। उसी समय में विशेश्वर सिंह ने नॉट बाबर को खबर दे दिया। नॉट बाबर अपने कार से आए और अन्य पुलिस अधिकारी को साथ में लेकर के आए और घेर लिया आजाद को। जैसे ही पूछता है तुम कौन हो, तो आजाद इसका जवाब गोलियों से दिया। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और आजाद उसी समय शहीद हो गए। इस तरह से आजाद अपने जीवन पर्यंत अंग्रेज के हाथ नहीं आए। लेकिन दुर्भाग्य की बात देखिए, आजाद के माता श्री जब देश आजाद हुआ 1949 ईस्वी में जगरानी देवी की जब मृत्यु हुई, जब उनका स्मारक बनाना चाहा क्रांतिकारियों ने, तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उन क्रांतिकारियों को गोली मार दिया, हजारों को भीड़ पर गोली चला दिया। आजादी के बाद भी हमारे देश की ये दुर्भाग्य है, कुछ लोग जो सत्ता में बैठे हुए थे उन्होंने क्रांतिकारी को उचित सम्मान नहीं दिया, जो दुर्भाग्य की बात है। इसी तरह से बटुकेश्वर दत्त के साथ भी बहुत ही दुर्व्यवहार किया आजाद होने के बाद भी। तो ऐसे क्रांतिकारियों के काम को आज याद करके उनके साहस को हम लोग नमन करें, सम्मान करें और श्रद्धापूर्वक उसके सम्मान में तालियों से उनकी स्वागत करें।